हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे कि इसके अनुपात को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं और इसके कारण सम्मुख भुजा संलग्न भुजाएं ये क्या होती हैं। तो जैसा कि हम एक त्रिभुज में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कोण ए है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण ए दिया हुआ हमने। कोण ए का ये क्या है, कारण है। कोण ए की सम्मुख भुजा जो सामने वाली भुजा क्या है, बी सी सामने वाली भुजा है, और संलग्न भुजा क्या है इसकी, ए बी इसकी संलग्न भुजा है। तो ये हमको दिया हुआ, तो हम ये जानेंगे कि भी साइन के लिए कौन सी संलग्न भुजा होगी, कौन सी सम्मुख भुजा, कौन सा कर्ण होगा, ये हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो साइन के लिए क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा। कोण की सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पर इस कोण की सम्मुख भुजा ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन के लिए कोण ए की सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कर्ण। कर्ण ये हो गया, कर्ण हमको दिया गया है, तो बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा क्या है बी सी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ये हो गया साइन के लिए। अब कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर जब कोण ए है, इसके लिए आधार क्या होगा, आधार होगा ये संलग्न भुजा और कर्ण हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम कॉस के लिए क्या लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है संलग्न भुजा, कर्ण है ये। तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये हो गया। अभी tan के लिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan के लिए। तो इस कोण के लिए लंब क्या है, सम्मुख भुजा ये है, और आधार क्या है संलग्न भुजा, ये क्या है आधार है। तो tan के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए, इसीलिए हमारे कोण ए के लिए ये सम्मुख भुजा होगी और ये क्या होगी संलग्न भुजा। यदि कोण सी होता, कोण सी लिया होता, तो इसकी जो सम्मुख भुजा क्या हो जाती, ये ए बी होती सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा हो जाती है हमारी बी सी। लेकिन कर्ण वही रहता, कर्ण परिवर्तित नहीं होता, कर्ण एक ही कर्ण वही रहेगा, किसी भी कोण के लिए कर्ण वही रहेगा। ठीक है। तो अब इसके tan के लिए क्या है, क्या हो जाएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा सम्मुख भुजा क्या है बी सी, संलग्न भुजा इसके लिए हो जाएगी ए सी। ये इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में हमको कोण ए बी या सी कोई भी कोण दे सकता है, यदि हमको कोण सी देता तो हमारे लिए ये सम्मुख भुजा हो जाती, ये संलग्न भुजा हो जाती। इसीलिए हमको इसका मान निकालना अति आवश्यक है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किस कोण के लिए उनकी कौन सी भुजाएं सम्मुख भुजा और संलग्न भुजाएं होती हैं। इसीलिए आपको इनकी जानकारी होना अति आवश्यक होता है। अभी साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसाइन, कॉस साइन। ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, कोसेक। कोण ए का कोसेक। ठीक है, कोसेक। कोण ए का कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर क्या था, कोण ए की सम्मुख भुजा अपन कर्ण था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
कर्ण अपॉन कोण ए की सम्मुख भुजा, क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन कोण ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, AC कोण कर्ण AC सम्मुख भुजा BC, AC अपॉन BC। इसी प्रकार से कोण ए का सेक, सेक क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो ये भी हो जाएगा कर्ण अपॉन कोण ए की संलग्न भुजा। मतलब कॉस सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये क्या है, आधार है, ये कर्ण होगा बटे आधार, तो कर्ण तो सेम ही रहेगा AC, आधार क्या हो जाएगा AB। कोण ए के लिए हम मान निकाल रहे हैं कि कोण ए के लिए किस कोसेक कैस कोस टेन या किसके लिए हम कौन सा मान होगा। तो अब हम यहाँ क्या बचा अभी, 10, कोण ए का कॉट, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 क्या था हमारा, कर्ण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। बराबर क्या है, कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, AB, संलग्न भुजा क्या है हमारी AB अपॉन सम्मुख भुजा हो जाएगी BC। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो कर्ण, आधार और लंब के लिए हम इनके मान निकाल सकते हैं। तो हमको इससे यह पता चलता है कि हमको मान लो कोण, हमको इधर कोण C दिया हुआ होता तो उसके लिए भी हम इसी प्रकार से सभी की सम्मुख भुजाएं और संलग्न भुजाओं के मान निकाल सकते थे। हमें किसी भी क्वेश्चन में कोण AB या कोण C दे सकता है, इसीलिए हमको कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी। इसीलिए इसको हमने अच्छी तरह से समझाया है कि किस कोण के लिए कौन से मान सम्मुख भुजाएं या संलग्न भुजाएं होंगी। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।